हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपरों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, रीट और एचटेट से स्क्रीनिंग जैसे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपरों को करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। सीमित का मतलब होता है कि सीमित बहुत कम, यानी बहुत सीमित मात्रा, बहुत कम जगह पर बोली जाने वाली भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा वो होगी जो पूरे राष्ट्र में बोली जाएगी। राजभाषा होगी जो सरकारी कामकाज में बोली जाएगी। और जो उपभाषा होती है, भाषा का छोटा रूप होती है, तो बोली इसमें सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अभी देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती है, यानी कि एक स्थानीय भाषा पर बोली जाती है। और जो बोली में अगर कुछ काव्य भाषा की जाए या थोड़ा बहुत साहित्य लिखा जाए तो वो क्या है, उपभाषा बन जाती है। इसकी उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ध्यान दीजिए कि इसमें है ना, कई बार हम क्या करते हैं, है और नहीं है में प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले ही प्रश्न के नीचे अंडरलाइन लगा दें कि इसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि जल्दबाजी में मैं है की जगह नहीं है लगा देते हैं और नहीं है की जगह है लगा देते हैं। तो देखिए, मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। अब ये मारवाड़ी भी राजस्थान की है, मेवाती भी राजस्थान की है और मालवी भी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी है, बुंदेली है, वो है राजस्थान की बोली नहीं है। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है, पश्चिमी जो इलाका है उसके अंदर क्या बोली जाती है, मारवाड़ी। उत्तरी राजस्थान के अंदर क्या बोली जाती है, मेवाती। और दक्षिणी की राजस्थान के अंदर बोली जाती है मालवी। और बुंदेली जो भाषा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। यानी जो बुंदेली भाषा है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो सीमा के सटे बुंदेलखंड है वहाँ पर बोली जाती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? यानी मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास है। तो तुलसी क्या है, ये भी अवधी और हिंदी के, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखी है, बाकी कई ब्रज भाषा में लिखी है। जायसी है वो भी, और नंददास तो विद्यापति है, यहाँ पर विद्यापति है वो मैथिली कवि बोले जाते हैं। विद्यापति का एक अन्य नाम मैथिल कोकिल भी है। अब देखिए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति है। विद्यापति मिथिला के निवासी, यानी जो मिथिला जगह है वहाँ के निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। और मैथिल कोकिल इसकी उपाधि से विभूषित किया गया था विद्यापति को। और विद्यापति ने पदावली लिखी थी किस भाषा में, मैथिली में। और जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। संस्कृत में सरोस्वार, ये इनकी बाकी की जो रचनाएं हैं वो हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। अंगिका किस राज्य की बोली है? अब ये अंगिका क्या है, किसी बोली का नाम है अंगिका। अब ये किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये बिहार में जो क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र में है, उसमें अंगिका भाषा बोली जाती है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। नेपाल के तराई का मतलब नीचे वाले
प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद की कहानी, इसका नाम अंगिका पड़ा। अंग जनपद नहीं, अंग जनपद, अंग एक राज्य का नाम है, छोटे से राज्य का, और वहाँ के नाम के आधार पर इसका अंगिका नाम पड़ेगा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। बिहार में अंगिका के अतिरिक्त मैथिली और मगही की बोली भी बोली जाती है। मगही किस प्रदेश की बोली है? अब ये बताना है कि मगही है वो किस प्रदेश की बोली है। मगही मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि बिहार के अंदर जो है मगही बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में ये पूर्वी बोली है, छत्तीसगढ़ में पूर्वी बोली है। राजस्थान में हमने पढ़ा अभी मालवी, मारवाड़ी, इस तरह की बोली जाती है इसमें। और मध्य प्रदेश में बुंदेली आदि भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो ग्वालियर की क्या है? बुंदेली बोली है। ग्वालियर के अंदर क्या बोली जाती है? बोली। अब इस बात का ध्यान दीजिए, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे के सारे पूछे गए हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बुंदेली बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो राज्य का नाम है बुंदेलखंड। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जैसे पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर में बोली बुंदेली बोली जाती है। यानी बुंदेलखंड के अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बोली जाती है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है। यानी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में मिलती जुलती भाषाएं हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली जाती है? यानी झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? देखिए मालवी है, ये राजस्थान के अंतर्गत अभी पढ़ा था। और जो ये कन्नौजी पश्चिमी की है और ये पश्चिमी की है ब्रजभाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। बुंदेली जो है झांसी, जालौन और हमीरपुर के अंदर बोली जाती है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं और ये आप भी साथ ही साथ इसको समझते हुए चलें। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली में कौन सी है? अब क्या पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो देखिए इसमें क्या है, जो बुंदेली अभी हमने क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाती है। वैसे तो ये सारी पश्चिमी की, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी प्रमुख ब्रजभाषा है। अब देखिए ये सारी पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन ये ब्रजभाषा ही क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रजभाषा है उसमें काव्य भाषाएं की रचना की गई थी। उसमें बहुत सारी क्या, जैसे सूरदास जी ने सूरसागर, सुरसारावली जी सब ब्रजभाषा में रचना की है। तो ये भेद ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली अभी हमने पढ़ा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा का पुराना अर्थ पशुओं तथा गौों का समूह है। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ समझिए कि ब्रजभाषा का अर्थ है पशुओं तथा गौों का समूह या चरागाहों का समूह। पशुपालन के प्राधान्य कारण ये ब्रज कहलाई, यानी पशुपालन के बहुत ज़्यादा पशुपालन करने के कारण इसे ब्रजभाषा कहा गया। इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास शोर से नहीं, अब यानी इसकी जो ब्रजभाषा का विकास किस भाषा से हुआ है ये भी पूछा जाता है कई बार। तो आप ध्यान रखिए, शोर से नहीं अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। अब देखिए ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? आगरा के अंदर बोली जाती है। और जो आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन, जहाँ कृष्ण की भी जो लीलाएं यानी उनका जन्म हुआ था, मथुरा वृंदावन, वहाँ भी ब्रज, ये तो आप सबने पढ़े रखा हुआ, कॉमन सी बात है। अलीगढ़, धौलपुर, मैनीपुर, एटा, बंदा यानी आसपास के क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। इसमें मेन जो है वो आगरा और मथुरा वृंदावन के अंदर ब्रजभाषा बोली जाती है। अब देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से छत्तीसगढ़ का
अब देखिए कई बार आ जाता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, तो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ, जो छत्तीसगढ़ी भाषा का। इसके क्षेत्र हैं सरगुजा। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सरगुजा में कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। रायगढ़, खैरा, गुर्द आदि क्षेत्रों में। ब्रज भाषा का विकास इनमें से कौन सी प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का बताइए कि ब्रज भाषा का विकास कौन सी से? तो अर्धमागधी, तो मागधी से क्या हुआ, पश्चिमी का हुआ। पैसाची से लहंदा और पंजाबी का हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ। और जो शौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे क्या है, ब्रज भाषा का विकास हुआ। और शौरसेनी के अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां आती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी इसे इत्यादि। आगरा किसी बोली का क्षेत्र है? अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि आगरा जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र है। आगरा किसका? आगरा है ब्रज भाषा का क्षेत्र। अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की। और जो खड़ी बोली है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी की होगी। छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी की होगी। अवधी बघेली अब छत्तीसगढ़ी। ऐसे इसको ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? अभी हमने पढ़ा कौन नहीं है, बताइए। अब देखो धौलपुर हमने पढ़ा, मथुरा और आगरा, वृंदावन, इसके लिए यहाँ सारी ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन जो सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी। हमने पूर्वी हिंदी में क्या क्या पढ़ा? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अब छत्तीसगढ़ी। इसका जिसकी जो ट्रिक है, पश्चिमी के हमने अंतर्गत हरियाणवी, बांगरू, राजस्थान, ये कन्नौजी, बुंदेली आदि पढ़ा। और बिहारी के अंदर हमने मागधी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी पढ़ा। और जो ब्रज भाषा है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पहाड़ी के अंदर मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी क्या है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो पश्चिमी है वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आएगी। खसखुरा या खरखाली भाषा है। ये खसखुरा या खरखाली क्या है, भाषा का नाम है। ये क्या है? नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की राजभाषा, कुमाऊनी की साहित्यिक राजभाषा। जो गढ़वाल कुमाऊं की साहित्यिक भाषा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती हैं। और जो नेपाल के अंदर, नेपाल का भी कुछ क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। खसखुरा खुरखाली भाषा क्या है, नेपाल की भाषा है। नेपाल की राजभाषा है खसखुरा और खुरखाली। नेपाल की राजभाषा नेपाल की पर्वतीय, खुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित है। लेकिन नेपाल की जो राजभाषा उसको पर्वतीय भी बोलते हैं, खुरखाली भी बोलते हैं, खसखुरा भी बोलते हैं। ये सारी क्या है, नेपाल की राजभाषा के नाम है। पर्वतीय भी, खुरखाली भी, खसखुरा भी। देखिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अवश्य करें। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार क्या है, ये भी बोली का नाम है। ये क्या मानी जाती है, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उकार क्या है, अवधी के अंतर्गत मानी जाती है। कृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रज भाषा का इतिहास, मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। यानी कृष्णदत्त वाजपेयी जो है उन्होंने ब्रज का इतिहास मथुरा की जातियों से माना है। अहीरों की भाषा उकार बहुला है। जो अहीर है यानी अहीरवाल क्षेत्र के अंदर जो अहीर जाति है वो क्या है, उनकी भाषा क्या है, उकार बहुला। नाज काम रास वे नाजू काम रासू कहेंगे वाजपेयी सुख। इस तरह इसको आप पढ़ लीजिए। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरहिन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रहती पर तू हो, कैस के रौज भी हाय रे। उक्त गीत किस बोली का? ये एक गीत है जो कि स्थानीय भाषा का है।
तो आपको ये बताना है कि ये किस भाषा का गीत है। तो ये है अवधी भाषा का गीत है, अवधी में ये गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न किए प्रीवियस ईयर पेपरों के। आपको अगर यही प्रश्न पसंद आ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये हमारे एग्जाम की के तरीके से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप पाना चाहते हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य